नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आजीविका निर्णय पाठ संख्या 18 के बारे में। हम लोगों ने बहुत कुछ समझा, पाठ संख्या 1 से लेकर और 17 तक योगों के बारे में जाना, दशाओं के बारे में जाना, कौन सी दशा किस भाव के स्वामी की दशा जातक को करियर में उत्थान देती है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक नौकरी करता है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक व्यापार करता है। अगर आपका ये पहला वीडियो है तो आप इसी के क्रम में आजीविका निर्णय में पाठ संख्या 1 से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ कर्म क्षेत्र से संबंधित फलादेश करते समय, विचार करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, वह किस प्रकार से योग निर्मित होते हैं तो जातक उच्चस्थ पद को प्राप्त करता है, या किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जातक स्वदेश में कार्य करेगा या विदेश में कार्य करेगा, व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, आदि इत्यादि बहुत सारे विषयों पर हम लोगों की चर्चा हो चुकी है इस श्रृंखला के माध्यम से, जो कि आजीविका निर्णय के माध्यम से पाठ संख्या 18 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि किसी भी भाव विशेष का फलादेश करने के लिए अगर हम 18 वीडियो बना सकते हैं तो इतना आसान नहीं है ज्योतिष को समझना। किसी भी भाव का फलादेश करना, एक भाव का फलादेश करने के लिए या एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इतनी बातों को ध्यान में रखना होता है, तब जाकर के हम उत्तर दे सकते हैं कि जातक क्या करेगा। तत्क्षण ज्योतिषियों का तत्क्षण जवाब होता है, आपके प्रश्न का उत्तर तत्क्षण पता नहीं कहां से आता है। आप खुद समझ सकते हैं कि 18 वीडियो बन चुके हैं इस विषय पर, केवल एक भाव का फलादेश करने के लिए, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जितनी चर्चाएं 18 वीडियो में की गई हैं, इन सभी विषयों पर विचार करना होता है, तभी जाकर के हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जातक के किसी निर्णय का फलादेश करना, कोई भी व्यक्ति, आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि आपकी पत्रिका में नौकरी का योग है, गवर्नमेंट जॉब का योग है। आप एक बार विचार कीजिए कि जो जातक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, कितना उसका समय बर्बाद हो रहा है पढ़ाई में, परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षाओं में। अगर पत्रिका में योग है तो ही आपको बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। उस व्यक्ति का समय बचेगा, धन बचेगा, और वो जो बेकार की मेहनत होगी साल भर की, 2 साल की प्रयास करने की, जो संघर्ष कर रहा है अपने करियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आजकल की गवर्नमेंट जॉब इतना आसान नहीं है। पहले के ज़माने में बहुत ही सरलता से लोगों को जॉब मिल जाती थी। आजकल प्रारब्ध के साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन, प्रतिद्वंदी को पछाड़ करके आपको आगे जाना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ही क्यों ना हो, चाहे वो भाग्य के क्षेत्र में ना क्यों ना हो। जहाँ 10-20 हज़ार 50 हज़ार बच्चे बैठते हैं, उनमें सब में जब आपका, उनसे सबसे जब आपका भाग्य बलवान होगा, आपकी शिक्षा बलवान होगी, तब जाकर के आप सबसे आपका नंबर आएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का विचार करना चाहिए। मैं उन सभी बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप अगर प्रयास कर रहे हैं, निश्चित है कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के को प्रदान करने वाले ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा। तो एक बार अच्छे से अपनी पत्रिका का परामर्श करवाएं। और अगर आपकी पत्रिका बाई चांस, कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे भी उत्तर आते हैं जवाब में कि हमारा बस 1-2 नंबर से रह जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उन, जैसे मान लीजिए 20 हज़ार बच्चे बैठे हैं, उसमें 1-2 नंबर आपका रह गया, 1 नंबर 2 नंबर से आपका काम नहीं बना, तो आप इतना तो समझ सकते हैं ना कि आपके ग्रहों में इतनी ताकत है, आपका भाग्य इतना बलवान है कि आप 99 तक पहुंच चुके हैं। तो जो आपका भाग्य है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में मिलने वाली सैलरी से कहीं ज़्यादा प्राइवेट जॉब में प्राप्त करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब से प्राप्त होने वाली सुविधाओं से अधिक सुविधा उनको मिली हुई है। ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों में पैकेज उठाते हैं सालों का। तो उनके गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप सारा सुख गवर्नमेंट जॉब में ही ढूंढ रहे हैं तो ये गलत होगा। कहीं ना कहीं आप अपने मन का,
अपने कॉन्फिडेंस को हताश मत होने दीजिए, कमज़ोर मत होने दीजिए। अगर बाई चांस आपका नहीं बन पा रहा है काम, तो आपके वो ग्रह हैं जो 99 तक आपको ले गए हैं, वो निश्चित है किसी और क्षेत्र को अगर आप अपनाते हैं तो उसमें भी उनका योगदान होगा आपके लिए। वो आपके साथ हैं, आपका भाग्य निश्चित है साथ देगा। तो कुछ सूत्र हैं जिनको आपको विशेष रूप से विचार करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी। तो आज का जो विषय है विशेषता सरकारी नौकरी पर है। सरकारी नौकरी मिलेगी किस प्रकार से, इसमें क्या क्या विचार करना होता है। सबसे पहले नंबर पर आपको क्या देखना है, देखिए ज्ञान के कारक गुरु हैं, संतान के कारक गुरु हैं, धन के कारक गुरु हैं, और देखिए सूर्य ग्रहों में राजा हैं। राज्य सरकार से संबंधित मिलने वाले सारी सुविधाओं के या राजतंत्र से संबंधित आप कार्य करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए। तो सूर्य का बलाबल आपको जरूर देखना है। सबसे पहले नंबर पर सूर्य जो कि लग्न के कारक भी हैं, दसम स्थान में बलवान भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व राशि में हो तो बहुत अच्छा। अगर तीसरे दसम स्थान, छठे स्थान में, दसम स्थान में व द्वितीय स्थान में अग्नि तत्व राशि के हों, अगर इन तीनों भावों के साथ संयोग भी इनका बन जाए, सबसे विशेषतः अगर दसम स्थान में हो। सूर्य बलवान होने चाहिए। संक्षेप में आप इतना समझिए कि सूर्य बलवान होने चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार से संबंधित आपको लाभ तभी मिल सकता है जब सूर्य बलवान होंगे। दूसरे नंबर पर बलवान कैसे प्राप्त करेंगे, आपको पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं कि ग्रहों का बलाबल देखने के लिए षडबल सबसे अच्छा है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अवस्थाओं पर मत जाइए कि मृत्यु अवस्था में, बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में, ये बहुत छोटी बात है। पूर्ण बलाबल को प्राप्त करने के लिए आप षडबल में देखिए। किसी भी ग्रह का बलाबल आपको प्राप्त करना है तो षडबल देख करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर सूर्य बलवान होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए, शुभ ग्रहों के से दृष्ट होने चाहिए। अच्छी स्थिति में अगर सूर्य हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। दूसरे नंबर पर दूसरा भाव, देखिए पहला अगर ये है तो दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये। भाव भावेश कारक को आपको तो देखना ही देखना है। सबसे पहले नंबर पर लग्न को देखना है, दूसरे नंबर पर दसम स्थान को देखना है। आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं, इसको बताने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि दसम और लगन को सबसे पहले नंबर पर देखना है, किस स्थिति में है, कारक को देखना है, बुध को देखना है, शनि को देखना है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या देखना है वो हम बताएंगे। तो उसके बाद आपको राज्य सरकार से मिलने वाले सुख के कारक सूर्य हैं। अगर राज्य सरकार से संबंधित अगर आप किसी भी कार्य की अपेक्षा करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर सूर्य को देखना होगा। दूसरे नंबर पर धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं गुरु। गुरु यहाँ के कारक हैं, इस भाव के भी कारक हैं। सूर्य तो खैर लगन के कारक हैं, गुरु पंचम के भी कारक हैं, गुरु नवम के भी कारक हैं, गुरु एकादश स्थान के भी कारक हैं। अब आपको क्या देखना है, गुरु को देखना है। गुरु किस स्थिति में है, गुरु बलवान होने चाहिए। गुरु देखिए ये द्वितीय स्थान है, धन भाव है, ये पंचम भाव है। हमारा प्रारब्ध, ज्ञान, विवेक, भाग्य कितना साथ देगा, एकादश स्थान। पंचम का जो सहयोगी है नवम, भाग्य का सहयोगी पंचम, लाभ स्थान और धन भाव। इन चार भावों के कारक हैं कौन, देवगुरु बृहस्पति, 1, 2, 3 और 4। और दूसरे नंबर पर धन के कारक हैं, विशेषता धन के, ज्ञान के, एक अच्छी प्रतिष्ठा। अगर किसी भी जातक की पत्रिका में सूर्य दसम स्थान में स्थित हों, अगर वो अच्छी राशि के हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इनको गुरु दृष्टि प्रदान कर दें, साथ में बैठे हों या किसी भी यहाँ पर बैठ करके पांचवी दृष्टि से, यहाँ बैठ करके सातवीं दृष्टि से, यहाँ बैठ करके नौवीं दृष्टि से अपनी दृष्टि प्रदान कर दें, ऐसा जातक
राज्य सरकार से संबंधित कार्य करने के बहुत प्रबल योग बन जाते हैं और विख्यात भी होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और सूर्य प्रकाश है, आत्मबल है। जातक अपने आत्मबल पर अपने कॉन्फिडेंस से अपने ज्ञान को प्रकाशित करता है, अपने आप को प्रकाशमयी कर देता है, नाम करता है। तो दूसरे नंबर पर गुरु जो कि धन के कारक हैं। देखिए, अगर आपका भाग्य साथ देगा, यहाँ के कारक भी हैं और भाग्य के कारक हैं पंचम, भाग्य, एकादश, लाभ स्थान और धन भाव। इन 4 भावों के कारक हैं। अगर गुरु अच्छे हैं तो ये दूसरा पॉइंट आपके लिए अच्छा है। तीसरे नंबर पर क्या विचार करना है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है लगन और दशम को देख लीजिए। इन भाव, भावेश और कारक को देख लीजिए, चर कारक को देख लीजिए। दूसरे नंबर पर सूर्य को देख लीजिए। तीसरे नंबर पर गुरु को देख लीजिए। अब चौथे नंबर पर क्या देखना है? तो ये देखना है कि आपका ये पंचम भाव कैसा है, नवम भाव कैसा है, एकादश कैसा है। ये 3 भाव अगर आपका अच्छा है, इन पर शुभता है, भाव, भावेश और कारक की स्थिति अच्छी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पत्रिका में संभावनाएं बन रही हैं या बन सकती हैं गवर्नमेंट जॉब की। विस्तार से देखिए, बहुत सारे सूत्र, अब उन सूत्रों को बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सूत्रों की बात हो चुकी है पाठ संख्या 17 तक। कुछ विशेष है जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको देखना है। उसको देखने के लिए इन विषयों को आपको देखना है, यानी सूर्य को देखना है, बृहस्पति को देखना है और इन 3 भावों को विशेष रूप से देखना है कि क्या आपका प्रारब्ध साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, धन के कारक ग्रह अच्छे हैं, तो निश्चित है आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी और राजा से सम्मान भी मिलेगा और राज्य से संबंधित आप कार्य भी करेंगे। तो इतना विस्तार से आपको समझना होगा किसी भी भाव या किसी भी प्रश्न विशेष का फलादेश करते समय। हम आपको यही कहेंगे, अगर पाठ से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, आप निःशुल्क पूछ सकते हैं कॉल करके। लेकिन अगर आपको कुंडली का फलादेश करवाना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ छोटा सा शुल्क रखा गया है, उसको पे करके आप बात कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।